अगर आप भी बेटी के माता पिता हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आज आप भावुक हो जाएंगे। आज आपको मैं सुख और दुख दोनों एक ही पलड़े में रखे हुए दिखाऊंगी। एक ऐसा पल आज आपको दिखाने वाली हूँ जहाँ पर आप सुख को अनुभव करते हुए दुख के आंसू रोएंगे। तो ये बहुत ही भावुक घड़ी है और आज का बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे मायके का, मेरे मामा जी के घर का। माई या मोमाई मायके में मैं आई हूँ। मेरे मामा जी की बेटी की शादी है, आरती की। आरती के शादी में आई हूँ। अपने मायके के कुछ ऐसे रिचुअल्स दिखाऊंगी जो आपको अच्छे भी लगेंगे और कुछ नया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टेट में हर एक रीति रिवाज अलग होता है। लड़की की शादी खुशी और गम का मिलाप होता है। यहाँ पर आपको रात तक तो बहुत अच्छा महसूस होता है। हम हमेशा लड़की की शादी में महीनों पहले से तैयारियों में लग जाते हैं। साथ ही साथ पता ही नहीं चलता कि समय धीरे धीरे करके कब बीत गया और फिर आखिरकार वो शुभ घड़ी आती है, वो प्यारी सी रात आती है जहाँ पर बारात दरवाजे में आती है और हमारी बेटी हमारे साथ ही बस कुछ घंटों की मेहमान होती है। और इस पल को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमारे रिश्तेदार, हमारे खास मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव वाले और हमारे चाहने वाले हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। उसी में से ये कुछ सम्माननीय लोग हैं। मेरे पिताजी, हमारे गांव के प्रधान जी, वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हमारे गांव के और भी बहुत ही सम्मानित सदस्य इकट्ठा हैं। तो बारात आ गई, दरवाजा हो गया और जयमाला भी। अब चलेंगे घर। ये हमारे यहाँ के लोकगीत हैं, इनके बिना शादी अधूरी होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम घर आ गए थे। आरती की विदाई घर से ही होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हुआ चढ़ावा। आपके यहाँ भी होता है क्या? फिर लड़की को तेल चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, बहुत सारे और भी रिचुअल्स होते हैं। तो आपके यहाँ भी शादी इसी तरह से होती है क्या? तो मुझे जरूर बताएं। अगर आप यूपी से होंगे तो काफी चीजें समझ रहे होंगे। गाना वाले बढ़िया से बनाओ वीडियो, गाना वाली समाज में तो सबकी है ना। हाँ, जब भी घर में कोई भी कार्यक्रम होता है, शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। बहुत सारी बहन बेटियां आती हैं। लगभग पड़ोस की भी सारी बहन बेटियां इकट्ठा होती हैं और कार्यक्रम के बहाने से सबका एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है। मैं तो कई लोगों से 20 साल बाद मिली और सब मुझे कह रहे थे कि गुड़िया कितनी मोटी हो गई है, कौन सी चक्की का आटा खाती है। तो मैं आपको अपनी पुरानी फोटो भी दिखाऊंगी कि मैं कैसी थी। मेरा वेट 35 kg था। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आरती के चढ़ावे में क्या क्या चढ़ा। तो यहाँ पर कुछ साड़ियाँ, ज्वेलरी, मेकअप बॉक्स हम सब मिलके
देख रहे हैं। ये है मेरे पास अनु और ये है आरती का भाई। तो यहाँ पर हम सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे और जितनी चीजें आई हैं सबको बहुत बढ़िया से एक्सप्लोर कर रहे थे। बढ़िया टूनी कलर चप्पल है लाल कलर की, बिल्कुल टूनी कलर। पूरी रात बीत गई, सुबह के 4 बज रहे हैं और यहाँ पर अब जो बहुत ही खास कार्यक्रम चल रहा है वो है पैकर पूर्णा। और इसी टाइम पर कनाहर लिया जाता है, कन्यादान दिया जाता है। और कन्यादान वैसे तो माँ बाप लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आरती के चाचा चाची ने आरती का कन्यादान किया। तो ये बहुत ही खास रस्में हैं। कहते हैं कि जब कनाहर मामी मामा लेते हैं ना, तो उनका बार बार जन्म और मरण का टेंशन खत्म हो जाता है, सीधा वो तर जाते हैं, बैकुंठ धाम जाते हैं। इसीलिए हमारे गांव में मामा और भांजे का बहुत ही खास रिश्ता माना जाता है। तो अब यहाँ पर एक और रस्म आ गई और वो है लाहकौर खिलाना। यहाँ पर दूल्हे को रात में बुआ मिठाई खिलाती है और उसके बाद यहाँ पर दुल्हन अंदर चूड़ी भी पहनती है। हमारे यहाँ काली चूड़ी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। अब ये सुबह का टाइम है, यहाँ पर 2-3 रस्में और हुई, जैसे कि फेरे पड़ना, बाती मिलाना, कलेवा करना। तो मैं उस टाइम पर जाके सो गई थी क्योंकि मैं रात भर जगी थी, इसलिए वो क्लिप मेरे पास मिस हो गई। अब यहाँ पर आया विदाई का समय। तो यहाँ पर अभी शादी की विदाई है, इसके बाद फाइनली विदाई होगी, जो गौने वाली विदाई होगी। पहले क्या होता था, शादी हो जाती थी, लड़की को रख लिया जाता था, फिर गौना होता था, तब लड़की जाती थी। लेकिन आजकल यह रस्म हाथों हाथ कर दी जाती है। तो ये पहली बार मामी ने निहारन कर दिया और बस एक बार आरती को विदा कर दिया। थोड़ी दूर गाड़ी गई, वापस उनको उतार के ले आए। अब अंदर इनको फिर से चूड़ी पहनाई जाएंगी, एक बार फिर से रंग लगाया जाएगा। पूरे वही नियम फिर से किए जाएंगे जो एक लड़की को विदाई के समय करते हैं। तो ये अब फाइनली हो जाएगी गौने की विदा, पहले थी शादी की विदा। यहाँ तक लड़की के सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अपनी खास फीलिंग बता रही हूँ। सबके मत इसमें हो सकता है अलग अलग हो। मुझे इसके बाद का कार्यक्रम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं खुद एक लड़की की माँ हूँ। यह वो वक्त होता है जब कलेजा फट जाता है। यह विडंबना केवल लड़की के माँ बाप ही समझ सकते हैं। बेटियां पैदा होना कष्ट का कारण नहीं है, यही बेटियां दूसरे के घर जाएंगी, यह कष्टदायी होता है। 8 दिन घर में रुक के जाने वाले मेहमान से घर खाली लगता है, तो जिसको आपने 20-25 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, सोचिए जब वो बेटी जाती है तो माँ बाप पर क्या बीतती है। मेरी बहन आरती की शादी के कुछ खास पल, जिनको आज मैंने आपके साथ साझा किया, इन्हें मैं पूरी जिंदगी अपने पास समेट कर रखूंगी। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे।